अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के बजट इजलास का चारशंबे से होगा आगाज। सख्त हिफाजत इंतजाम के दरमियान असेंबली इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। BRS सरबराह KCR की ज़ेर सदारत तेलंगाना भवन में BRS LP का इजलास। बजट इजलास के दौरान अपनाई जाने वाली हिकमत अमली के बारे में पार्टी कायदीन को दी हिदायत। KCR ने कहा, मैं भी आ रहा हूं असेंबली इजलासों में। तेलंगाना में मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले की मेजबानी। KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत के अवामी अखराजात में दौरे मियारात पर की तनकीद। हल्दी के किसानों को मुनासिब अकल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए। रियासती और मरकजी हुकूमत की सर्द मोहरी के बायस किसान सरापा एहतजाज। राहुल गांधी डी अरविंद बंडी संजय की बेहिसी की शदीद मजम्मत। के कविता का बयान। रियासत की मसनूई खुश्क साली। रेवंत रेड्डी की मुसल्लत करदा हुकूमत 20% कमीशन पर काम करने वाली किसानों के मसाइल से बेखबर, नुकसाना से लापरवाह। जनगांव में साबिक वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात के नताइज किए जारी। जनरल रैंकिंग लिस्ट और उम्मीदवारों के इनफरादी स्कोर वेबसाइट पर कर दिए गए जारी। एडसेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कल से आगाज। बगैर देरीना के फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मई मुकर्रर। बचाव टीमों की जानिब से SLBC सुरंग में फंसे अफराद की तलाशी का सिलसिला जारी। तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मदद फराहम करने रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के बजट इजलास का चारशंबे से आगाज होगा। सख्त हिफाजत इंतजाम के दरमियान इस इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा पहले दिन दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब करेंगे। कल इजलास के कवायद व ज़वाबित की कमेटी का इजलास होने के बाद बजट इजलास कितने दिन जारी रहेगा, इस पर वजाहत आएगी। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत तेलंगाना भवन में BRS LP का एक इजलास मुनक़द हुआ। पार्टी सरबराह KCR की सदारत में मुनक़दा BRS LP का इजलास 3 घंटे से ज्यादा जारी रहा। इस मौके पर KCR ने पार्टी के अरकान असेंबली और अरकान कानून साज काउंसिल को चारशंबे से शुरू होने वाले बजट इजलास के दौरान अपनाई जाने वाली हिकमत अमली के बारे में हिदायत दी। इजलास से खिताब करते हुए KCR ने पार्टी कैडर को मशवरा दिया कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए सब मिलकर काम करें। KCR ने पार्टी के नुमाइंदों से कहा कि वो असेंबली इजलासों में भी शिरकत करेंगे। असेंबली इजलास कल 12 मार्च से शुरू होगा। KCR ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि कल से शुरू होने वाले बजट इजलास में मैं भी शिरकत कर रहा हूं। इस मौके पर कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव, रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक वज़रा हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, जगदीश रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, सत्यार्थी राठौर, विमुला प्रशांत रेड्डी, गंगोला कमलाकर, अपोजिशन लीडर तेलंगाना कानून साज काउंसिल मधुसूदन चारी, अरकान असेंबली M कृष्णा राव, मल्ला रेड्डी, M गोपाल, पाड़ी कौशिक रेड्डी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, पद्माराव गौड़ के अलावा दीगर BRS अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल व दीगर ने शिरकत की। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत के अवामी अखराजात में दोहरे मियारात पर तनकीद की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब BRS हुकूमत के दौर में फार्मूला ई रेस के लिए 46 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो इस पर तनकीद की गई, लेकिन मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की मेजबानी के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने को किस तरह जायज करार दिया जा सकता।
उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि ये कैसी बेतुकी मंतक है। क्या आप वजाहत करेंगे राहुल गांधी जी? ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कांग्रेस हुकूमत को अपनी गलत तरजीहात की वजह से शदीद तनकीद का सामना है। तेलंगाना में मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले की मेजबानी की जाएगी, जो इस आलमी हुस्न मुकाबले का 72वां एडिशन होगा। ये मुकाबला 7 मई से 31 मई तक जारी रहेगा और रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक्कद किया जाएगा, जबकि फाइनल तकरीब हैदराबाद में होगी। रियासती हुकूमत इस इवेंट के लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिस पर मुख्तलिफ हलकों से शदीद तनकीद की जा रही है। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने मूसाराम बाग डिवीजन में बीआरएस की साबिक कॉरपोरेटर तिगला सनारेड्डी रेड्डी के फर्जंद साबिक रुकन असेंबली तिगला कृष्णा रेड्डी के पोते किंशक रेड्डी की सड़क हादसे में मौत पर इत्तला पर उनकी रिहायशगाह पहुंचकर किंशक रेड्डी की मौत के 5 रोजा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने साबिक बीआरएस कॉरपोरेटर सनारिता रेड्डी के अहले खाना से मुलाकात की और अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। केटीआर ने किंशक रेड्डी की मौत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए गमजदा अरकान खानदान को पुरसा दिया। जिले निजामाबाद के हल्दी किसान अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत ना मिलने पर शदीद एहतजाज कर रही हैं, लेकिन रियासती हुकूमत उनकी परेशानियों पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। किसानों को उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा ना मिलना अफसोसनाक है। इस मामले में हुकूमत की खामोशी उनके मसाइल को मजीद बढ़ा रही है। इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि हल्दी को 15,000 रुपए फी क्विंटल कीमत दी जाएगी, लेकिन आज किसानों को 9,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। हुकूमत का अपने ही वादों से मुकर जाना किसानों के साथ सरी धोखा है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के साथ इंसाफ करे और फौरी तौर पर हल्दी को 15,000 रुपए फी क्विंटल इमदादी कीमत पर खरीदी का ऐलान करे, ताकि किसानों को उनका जायज हक मिल सके। दूसरी तरफ बीजेपी के एमपी धर्मापुरी अरविंद, जो हल्दी बोर्ड के क़याम का दावा करते हैं, वो खुद किसानों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही हैं। हकीकत यह है कि हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत हासिल न होने की वजह से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बीजेपी के रहनुमा बंडी संजय ने बोर्ड के क़याम के वक्त हल्दी की कीमतों में इजाफा और किसानों को मजीद फवायद के वादे किए थे, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अभी तक इस सिमत में कोई अमली कदम नहीं उठाया। कविता ने मुतालिबा किया है कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर मदाखलत करें और हल्दी के किसानों को उनके हुकूक दिलाने के लिए जरूरी इक़दाम रूबा अमल लाएं। रियासती और मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की मुश्किलात का हल निकालें, ना कि उनके साथ धोखा करें। हल्दी किसानों की माशी बदहाली के खात्मे के लिए ठोस पॉलिसियों और अकल तरीन इमदादी कीमत की फौरी फराहमी नागजीर है। ఇవాళ నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులు ఉద్యమిస్తున్నటువంటి తీరుని మనం గమనించడం జరిగింది. మొన్న మిర్చి రైతులు అదే తీరుగా ఉద్యమించిండ్రు. కానీ మాటలు చెప్పినటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు కూడా మరి రైతులకు ఆదుకోవడానికి ముందుకు రావడం లేదు. నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులకు 15,000 మద్దతు ధర ఇస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు. అదే మాట గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా చెప్తున్నారు. కానీ పసుపుకు ఇప్పుడు కనీసం 11,000, 9,000 కూడా రానటువంటి పరిస్థితులలో ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి మా నిజామాబాద్ పసుపు రైతుల్ని ఆదుకోకపోవడం అన్నది కేవలం రైతుల్ని నయవంచన చేయడమే, మోసం చేయడమే. కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి పసుపు పంటను కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి కనీసం 15,000 రూపాయలు మద్దతు ధర ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. साबिक वज़ीर ख़ज़ाना व रुकन असेंबली सिद्दीपेट टी हरीश राव ने अपने दौरे वरंगल के मौके पर जिला मुस्तकिल जनगांव में पार्टी के अरकान असेंबली पाड़ी कौशिक रेड्डी, एस मधुसूदन चारी, वी प्रशांत रेड्डी और दूसरों के हमरा रुकन असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी के कैंप दफ्तर में मुख्तसर साथ तवक्कुफ किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अवामी मसाइल से बेफिक्र अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि रियासत में फसलों के खुश्क होने पर फार्म हाउस में बैठे हुए केसीआर, हरीश राव और दूसरे खुश होंगे, ताहम हकीकत इसके बरक्स है। केसीआर, बीआरएस पार्टी और रियासत के किसान खुशकसारी से काफी परेशान व मुत्तफिर हैं।
टी हरीश राव ने कहा कि रियासत में 20% कमीशन खाने वालों की इजारेदारी चल रही है। महकमा फाइनेंस में बिलों की एक सुई के लिए 20% कमीशन तलब किया जा रहा है। अराजियात की खरीदो फरोख्त में 20% हिस्सा वसूल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में रियासत की तरक्की पर सवालिया निशान लग चुका है। हुकूमत मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए रायतु भरोसा किसानों को अदा करने से कासिर हो चुकी है। फौत होने वाले किसानों को रायतु भरोसा मजदूद कर दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी रुकन असेंबली जनगांव ने जनगांव हल्के के तमाम तालाबों कुंटों को दरियाए गोदावरी के फाजिल पानी से सैराब करने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। साबिक सदर बल्दिया पी जमुना लिंगया, सदर टाउन कमेटी श्री सुरेश रेड्डी, साबिक काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, प्रेमलता रेड्डी, दयाकर, माविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, पार्टी कायदीन मोहम्मद गौस, राजी रेड्डी, संदीप और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। 3 రోజులు ఒకవేళ పంపులు మోటార్లు ఆన్ చేసి మన రిజర్వాయర్లని నింపి పెట్టుకుంటే ఇవాళ ఈ కరువు వస్తుండేనా? రేవంత్ రెడ్డి తన చేతగాంతనాన్ని, తన తప్పిదాన్ని తప్పించుకోవడానికి హరీష్ రావు గారి మీదనో కేటీఆర్ గారి మీద నిందలేసుడో, ఎండల మీద కాలం ప్రకృతి మీద నిందలు వేసో నెపాలు పెట్టి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నాడు. నువ్వు తప్పించుకుంటే తప్పించుకోలేవు రేవంత్ రెడ్డి. ప్రజలకు తెలుసు కదా, ఏమన్నా మేము అడ్డగిడ్డ నిలబడ్డామా? నీళ్ళు ఇయ్యకు వద్దు రేవంత్ రెడ్డి అని మోటార్ల కట్టం హరీష్ రావు గారు బీఆర్ఎస్ నాయకులు నిలబడ్డారా? ఇది నీ చేతగాంతనం. నీ పాలన ఎట్లా ఉందంటే 20% కమిషన్. మన ఎక్కడో రేవంత్ రెడ్డి నాదంతా 2020 మ్యాచ్ అన్నాడు. అవును, నీది 2020 మ్యాచే. నీదేముంది? నీ 2020లో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో బిల్లులు ఇవ్వాలంటే 20% కమిషన్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో భూములకు క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలంటే 20% కమిషన్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో అపార్ట్మెంట్లకో గేటెడ్ కమ్యూనిటీలకో పర్మిషన్ కావాలంటే 20% కమిషన్. ఇదంతా 2020 రేవంత్ రెడ్డి ఎవరు కాదంటుడు. నీకు 2020 మీద ఉన్న ప్రేమ రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వడం మీద లేకపోవడం వల్లనే ఇలా వరంగల్ జిల్లాలో పంటలు ఎండుతా ఉన్నాయి. ఈ పంటలు ఎండడానికి కేవలం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యం. ఇదేదో ప్రకృతి వైపరీత్యం కాదు, ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యం. ఇది ముమ్మాటికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ వైఫల్యం. ప్రకృతి ఈసారి కనికరించింది. పోయినసారి కంటే ఈసారి కాలం మంచిగైంది. వర్షాలు బాగా పడ్డాయి. కృష్ణా నదిలో వేలాది టీఎంసీల నీళ్లు సముద్రంలో కలిసినాయి. గోదావరిలో వేలాది టీఎంసీల నీళ్లు సముద్రంలో కలిసినాయి. కేసీఆర్ ఉండగానేమో చుక్క చుక్కను ఒడిచిపెట్టిండు. तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC ने ग्रुप 2 इम्तिहान के लिए जनरल रैंकिंग लिस्ट और उम्मीदवारों के इनफरादी स्कोर अपनी सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। यह ऐलान 783 ग्रुप 2 ओहदों के लिए इम्तिहानी अमल की तकमील के बाद किया गया है, जिसके लिए 5,51,943 दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी। ये 4 पर्चों पर मुश्तमिल इम्तिहान गुज़िश्ता साल 15 और 16 दिसंबर को मुनक्कद हुआ था। तेलंगाना एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TGET के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज 12 मार्च से होगा। इसके लिए दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख और फीस के मुतालिक तफसीलात भी जारी की गई हैं। बगैर देरीना के फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मई 2025 मुकर्रर है। यानी जो उम्मीदवार 13 मई तक फीस दाखिल कर देंगे उन्हें किसी इजाफी चार्जेस का सामना नहीं होगा। ताहम अगर कोई उम्मीदवार देर से फीस दाखिल करता है तो इस पर इजाफी रकम का बोझ पड़ेगा। 250 रुपए देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 मई रखी गई है और 500 रुपए देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 मई है। ये टेस्ट तेलंगाना में मुख्तलिफ एजुकेशन इदारों में दाखिले के लिए एक अहम है और तमाम उम्मीदवारों से दरख्वास्त की जाती है कि वो वक्त पर अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें ताकि कोई परेशानी ना हो। तेलंगाना में दर्जे हरारत में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र महकमे तालीम ने ऐलान किया है कि 15 मार्च 2025 से तमाम स्कूल्स निस्फ दिन के शेड्यूल पर चलेंगे। ये फैसला तलबा और असातिज़ा के लिए एक रिलीफ के तौर पर आया है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा था। नए स्कूल शेड्यूल के तहत तमाम प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स बशमूल हुकूमत की मदद से चलने वाले और निजी इदारे सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक काम करेंगे।
इस तब्दीली का मकसद तलबा को शदीद गर्मी से बचाना है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत आमतौर पर दोपहर के वक्त ज्यादा होती है। तालीमी साल 2024-25 का आखिरी दिन 23 अप्रैल 2025 होगा। इसके बाद स्कूल 24 अप्रैल से 11 जून 2025 तक मौसम गर्मा की तातीलात पर चले जाएंगे। नया तालीमी साल 2025-26 जून से शुरू होगा। तेलंगाना में दर्जे हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्की है, जिसके पेश नज़र सेहत के माहिरीन ने तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है, ताकि हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और थकावट जैसे मसाइल से बचा जा सके। बचाव टीमों ने तेलंगाना की SLBC सुरंग में फंसे अफराद को तलाश करने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये रोबोट्स जदीद सेंसर्स और कैमरों से लैस हैं, जो उन्हें सुरंग की मुश्किल सूरत हाल में नेविगेट करने और तलाश व बचाव की कार्रवाइयों में मदद फराहम करने के काबिल बताते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन की कारकर्दगी और हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। IT की टीमों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई के शहरों में श्री चैतन्य कॉलेजों की तलाशी ली। ये तलाशियां दूसरे रोज भी जारी हैं। महकमा IT फिलहाल हैदराबाद में वाक़ श्री चैतन्य तालीमी इदारों की बड़े पैमाने पर तलाशी ले रहा है। तलाशी लेने वाले IT के अहदेदारों ने कहा है कि वो इस तनाज़े में मुलविस टैक्स की अदायगियों और लेन देन की मुकम्मल जाँच कर रहे हैं। ये तलाशी इस इत्तला के बाद की गई है कि ये तालीमी इदारे तलबा से नकद रकम लेकर टैक्स चोरी कर रही हैं। शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया है कि ये इदारे न सिर्फ तलबा के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए लेन देन कर रहे हैं, बल्कि दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए टैक्स की अदायगियों से भी बच रहे हैं। हालिया दिनों में श्री चैतन्य तालीमी इदारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों में सबसे नुमाया तालीमी इदारों के तौर पर उभरे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में याकुतपुरा हल्के में तरक्याती कामों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। चुनाचे याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने खुसूसी तरक्याती फंड के तहत कोहे नूर इंफ्रा ऑफिस के करीब CC रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि हम रमज़ान के दौरान मंजूर शुदा काम शुरू करने के लिए पुरज़्म हैं, ताकि इस इलाके की आवाम को दरपेश मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा सके। रुकन असम्बली के हमरा संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीज़न में एक रोड का काम चालू हुआ है, जो विकास स्कूल और कोहिनूर की ऑफिस के बाजू की रोड है। अल्हम्दुलिल्लाह जो SDF फंड के अंदर चालू किया गया है। रमज़ान के महीने में जहाँ पे भी अगर ज़रूरत है, जो सैंक्शन वर्क है, आवाम को अगर तकलीफ़ नहीं है, आवाम अगर राज़ी है, तो वो काम बराबर हम लोग चालू करा रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमने कोई काम को हम पेंडिंग नहीं कर रहे हैं और हम वो कामों को चालू करा रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ के संतोष नगर के कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब और मजलिस के दीगर ज़िम्मेदार मौजूद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि नक़ीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हम तेज़ी के साथ लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी तेज़ी के साथ आगे लेकर जाएंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जारिया ज़राई मौसम के दौरान ज़राअत के लिए हुकूमत की जानिब से ज़िले जनगांव के आबी ज़खायर, तालाब, कुंटों को पानी न छोड़े जाने के बायस खुश्क और तबाह होने वाली फसलों का मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के रियासती सेक्रेटरी कामरेड जॉन वेस्ली, कामरेड मोहम्मद अब्बास अली की क़यादत में पार्टी के एक वफ़द ने ज़िले जनगांव के मुख्तलिफ मवाज़ियात चिन्ना, रामचिरला, वुड्डाकोंडा और गोंगू पहाड़ का तफसीली दौरा करते हुए सैकड़ों अराजी पर मुहित धान की खुश्क फसलों का तफसीली मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को हुए नुकसानात पर अपनी शदीद बरहमी व रंजो मलाल का इजहार किया। उन्होंने मुतासिरा किसानों को नाउम्मीद ना होने और नुकसानात की पाबजाई के लिए रियासती हुकूमत से रुजू करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कामरेड जॉन वेस्ली, रियासती सेक्रेटरी CPM तेलंगाना स्टेट ने हुकूमत की मुबैना लापरवाही और गफलत के नतीजे में खुश्क हुई धान की फसलों का रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार करार दिया और मुतासिरा किसानों को फी एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। कामरेड मोहम्मद अजहरुद्दीन B. गोपी और जिला सेक्रेटरी
सेक्रेटरी कामरेड एम कंका रेड्डी और दूसरे कायदीन भी दौरे में रियासती कायदीन के हमरा मौजूद थे। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो बगैर लाइसेंस की मियाद खत्म होने वाली तारीखों के साथ दोबारा पैक करके खुर्दनी तेल फरोख्त कर रहा था और मियाद खत्म होने की तारीख को मस्क करने के लिए नंबरों पर वाइंटर का इस्तेमाल कर रहा था। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स और हुसैनी आलम पुलिस ने 3 बैन रियासती गांजा स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 30.70 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया। जब्त शुदा गांजे की मालियत 11,30,000 रुपए बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन की टीम ने हुसैनी आलम के हमले के साथ हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मुर्गी चौक में एक मकान पर छापा मारकर 3 बैन रियासती गांजे के स्मगलरों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से गांजे को जब्त कर लिया। तेलंगाना स्पेशल पुलिस की 17वें बटालियन के इंचार्ज कमांडेंट गंगाराम सिरसिल्ला टाउन में एक हादसे के दौरान लिफ्ट की शॉफ्ट में गिरकर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक गंगाराम पीर की रात अपनी बैचमेट और सिरसिल्ला डीएसपी चंद्रशेखर रेड्डी से उनकी रिहाइश गांव पर मिलने गए थे जो नए बस स्टैंड के करीब वाक़ हैं। वापसी पर उन्होंने तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन मुबैना तौर पर लिफ्ट का दरवाज़ा इससे पहले ही खुल गया। लिफ्ट तीसरी मंजिल तक पहुंची नहीं थी। इसका नोट्स लिए बगैर वो लिफ्ट में दाखिल हुए और सीधे इसमें जा गिरे। डीएसपी और दीगर पुलिस मुलाजिमीन ने शदीद जख्मी गंगाराम को फौरन सिरसिल्ला के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थाईलैंड में साइबर धोखाधड़ी और जबरी मशक्कत का शिकार होने वाले सैकड़ों हिंदुस्तानी नौजवानों को रिहाई मिल गई। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय की मदाखलत से उन तमाम अफराद को वतन वापस लाने के इंतजाम तेजी से किए जा रहे हैं। जुमला 540 कैदियों की निशानदेही की गई है, जिनमें से 42 का ताल्लुक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से है। इन तमाम अफराद को 2 तैयारों के जरिए हर तैयारी में 270 मुसाफिरों के हिसाब से वतन वापस भेजने के इंतजाम किए गए हैं। 270 अफराद पर मुश्तमिल पहला तैयारा थाईलैंड के मायसोद से दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। ये तमाम नौजवान बैरून मुल्क मुलाजिमत की तलाश में गए थे, लेकिन वहां साइबर मुजरिमों के जाल में फंस गए। उन्हें कैद करके जबरदस्ती ऑनलाइन जुराइम करने पर मजबूर किया जा रहा था। मुतासिरीन की शिकायत पर बंडी संजय कुमार ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और उनकी वापसी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। इमिग्रेशन हुकाम ने पीर की रात हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को मुबैना तौर पर फर्जी हिंदुस्तानी पासपोर्ट के साथ पकड़ा। मुसाफिर, जिसकी शिनाख्त शंकर के तौर पर हुई है, निर्मल जिले के नरसापुर का एक तामीराती कारकुन है। वो तकरीबन 6 साल कबल एक खलीजी मुल्क में काम करने गया था। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक उसने मुबैना तौर पर फर्जी हिंदुस्तानी पासपोर्ट बनाया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो हिंदुस्तान वापस आया। वो पीर की रात इंडिगो एयरलाइंस की परवाज से पहुंचा। इब्तिदाई जांच से मालूम हुआ है कि एजेंटों ने फर्जी पासपोर्ट बनाकर उसके लिए हवाई टिकट बुक कराए थे। ताहम इमिग्रेशन काउंटर पर दस्तावेजात की तस्दीक करने वाले अहदेदारों ने उन्हें जाली पाया और फौरी तौर पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को मुत्तला किया, जिसने उसे अपनी तहवील में ले लिया। खम्मम में पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त ने कांस्टेबल एम नरेश की अयादत की, जो सत्तूपल्ली में एक चोर के चाकू के हमले में जख्मी होने के बाद हॉस्पिटल में जेर इलाज। कमिश्नर ने हॉस्पिटल में डॉक्टरों से कांस्टेबल की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने कांस्टेबल के अरकान खानदान को हौसला दिया और मुकामी पुलिस को हिदायत दी कि वो हर वक्त उनके लिए दस्तियाब रहें। वाज़ेह है कि ब्लू कोट्स के कांस्टेबल नरेश, जो सत्तूपल्ली पुलिस स्टेशन में तैनात है, को पीर की रात देर गए एक चोर ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फौरी तौर पर उन्हें एक मुकामी अस्पताल ले जाया गया और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। बारज़ां बेहतर इलाज के लिए उन्हें खम्मा मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.